आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। यहां वो सबसे पहले नया रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। पिछले 3 साल में मोदी का ये 5वां छत्तीसगढ़ दौरा है, जबकि सिर्फ 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ की उनकी ये दूसरी यात्रा है। गौरतलब है कि साल के अंत में यहां पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पीएम आवास के पास 7 जून को यूएफओ देखे जाने की बात सामने आई है। इस घटना से सुरक्षा अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर वो अज्ञात चीज क्या थी। बता दें कि पीएम आवास के 2 किलोमीटर के दायरे तक नो फ्लाइंग जोन होता है। पीएम आवास पर तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऑफिसर ने उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट देखते ही पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 दिन से अपने मंत्रियों के साथ गवर्नर हाउस में डेरा जमाए बैठे हुए हैं। अब इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा है कि उपराज्यपाल हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस मामले में दखल दें और पिछले 3 महीने से जो आईएएस अफसर की हड़ताल जारी है उसे खत्म कराएं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासियों के हितों को देखते हुए वन अधिकार कानून को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ में करीब 1 लाख आदिवासी और आदिवासी समुदायों को 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का टाइटल दिया गया है। किसी भी तरह की हिंसा का, हर तरह की साजिश का एक ही जवाब है, वो है विकास। विकास से विकसित हुआ विश्वास हर तरह की हिंसा को खत्म कर देता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से कल दिल्ली के ताज होटल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में कांग्रेस की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया था। बावजूद इसके विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने पार्टी में शिरकत नहीं की। यूपी चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल के बुलावे पर यहां नहीं पहुंच पाए। इस इफ्तार पार्टी में मायावती की बीएसपी समेत सिर्फ 10 दलों के नेताओं ने शिरकत की, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती इस पार्टी से नदारद रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही बीजेपी पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं का दम घोट दिया है। बीजेपी उनके साथ बेहद बेतुका व्यवहार कर रही है और खुलेआम उन्हें बेइज्जत कर रही है। केजरीवाल सरकार के धरने का जवाब धरने से देने के लिए बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। कल दोपहर से सीएम केजरीवाल के दफ्तर के वेटिंग रूम में बीजेपी विधायकों का धरना जारी है। खास बात यह है कि उन्हें इस धरने में आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा का भी समर्थन मिल रहा है। सीएम कार्यालय पर धरना दे रहे बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सीएम के कार्यालय में पानी की मांग को लेकर 20 घंटे से धरने पर हैं। रात भर मच्छरों से परेशान रहे। सीएम साहब ने ऑफिस के टॉयलेट पर भी ताला लगवा दिया, लेकिन हम जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में अब सनसनीखेज मोड़ आ गया है। इंदौर पुलिस को एक और सुसाइड नोट मिला है, जिसकी लिखावट पहले मिले सुसाइड नोट से अलग है। यही नहीं, पुलिस को ये भी शक है कि दोनों सुसाइड नोट अलग अलग पेन से लिखे गए हैं। आपको बता दें कि दूसरे सुसाइड नोट में भय्यूजी महाराज ने अपनी पूरी संपत्ति और बैंक खातों का मालिकाना हक अपने 15 वर्षीय पुराने भरोसेमंद सेवादार विनायक के नाम पर दिया है। हालांकि इस कथित सुसाइड नोट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर शराबबंदी कानून को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत दलितों पर दर्ज मुकदमे को वो वापस ले, एसटी के आरक्षण का कोटा बढ़ाएं। आगे कहा कि महाराष्ट्र के कोरेगांव की घटना के लोगों को नक्सली के रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। अपनी मांगों को उठाने वाले दलितों को लोग नक्सली कह देते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों के हौसले इस वक्त पस्त हैं। भारत में उनकी फंडिंग के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, लिहाजा अब नक्सली विदेशों से फंड हासिल करने की फिराक में है। इसके लिए वो स्प्रिंग थंडर टूर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में सर्कुलर रोड के पास सीआरपीएफ और पुलिस टीम पर पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सेना की जवाबी कार्यवाही के बाद आतंकी भाग निकले हैं। सेना ने पूरे इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया है और चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है।
राजस्थान से चल रही धूल भरी आंधी से दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। धूल और धुंध का आलम यह है कि सूरज भी दिन में धुंधला दिखाई दे रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में तो हालात और भी बुरे हो गए हैं। कल से नोएडा में PM10 का स्तर 1135 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक इसी तरह के हालात दिल्ली NCR में बने रहेंगे। टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया है। बेंगलुरु में खेले जा रहे इस एकमात्र टेस्ट मैच में शिखर धवन ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए लंच से पहले ही शतक ठोक दिया। शिखर धवन ने पहले सेशन में 91 गेंदों पर ताबड़तोड़ 104 रन ठोक दिए। अपनी इसी पारी में धवन ने 19 चौके और 3 छक्के लगाए। इसी के साथ ही धवन लंच से पहले किसी टेस्ट मैच के शुरुआती दिन ही शतक जड़ने वाले भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी होने के साथ थोक महंगाई दर भी मई में बढ़ चुकी है। सरकार की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर 4.43% पर पहुंच गई है। इससे पहले अप्रैल में ये दर 3.18% पर थी। खुदरा महंगाई दर बढ़ने के साथ सब्जी और दालों के दाम में बढ़ोतरी को इसकी वजह बताया जा रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो साझा किए जाने के बाद उन्हें रॉकस्टार कहा है। मोदी ने ट्विटर पर अपने फिटनेस वीडियो को साझा करते हुए लिखा था कि मेरे सुबह व्यायाम करने के कुछ क्षण ये रहे। मैं योग के अलावा पंच तत्वों या प्रकृति के 5 तत्वों से प्रेरित एक ट्रैक पर चलता हूँ। ये मन को बेहद तरोताजा करने वाला तरीका है। हम फिट तो इंडिया फिट है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज़ TV। नमस्कार।